हमारे माननीय डिप्टी मेयर साहब, इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष महोदय, साथ में उपस्थित हमारे तमन्ने भाई, पप्पू जी और हमारे मंचासीन नवनिर्वाचित हमारे पार्षदगण और जितने भी तमाम भाइयों मंच पे उपस्थित हैं और पत्रकार बंधु, उनको मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मैं विशेष क्या कहूँ, हमारे पत्रकार महोदय ने बहुत सारे एजेंडा यहाँ पे रखे हैं। मैं विश्वास दिलाती हूँ इनके एजेंडों पर मैं खड़ी उतरूंगी। जाना न परखा न पहचाना और अटूट आस्था और विश्वास करके इस योग्य बनाया है। आसिफ साहब, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम अपने उन मालिकों के भय से बहुत भयाक्रांत हैं और अभी वक्त का अभाव है। कभी हम लोग मिलेंगे इस काम को आगे बढ़ाने के सफर में। जितनी हमारी जिम्मेदारी और हमारे दायित्व आया है, मेरा अपील, आग्रह, अनुनय और विनय है कि समस्तीपुर नगर निगम के अधीनस्थ रहने वाले एक एक व्यक्ति की उतनी ही जिम्मेदारी है। नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। जैसा कि आप देख रहे हैं, शुरू से ही यहाँ पे कंबल वितरण समारोह चला है। साथ में जो जीत करके पार्षद आए हैं और मेयर आए हैं, डिप्टी मेयर आए हैं, उनका भी सम्मान बिहार यूथ फेडरेशन ने किया है। तो हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर बिहार यूथ फेडरेशन के कोषाध्यक्ष महोदय नौशाद साहब मौजूद हैं। सर, आपका वॉइस ऑफ इंडिया में स्वागत है। सर, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले आप इनको माला पहनाएं। माला पहनाने के बाद इनका इंटरव्यू किया जाएगा। सर, ये बताइए कि आपने जो ये कंबल वितरण सम्मान समारोह आयोजित किया है, तो इसके पीछे एजेंडा क्या, क्यों किया आपने ऐसा? समाज में गरीब लोग जो हैं, असहाय लोग, उनको मदद के लिए शुरू से करते आ रहे हैं। हम लोग लगभग 5 साल हो चुके हैं और इसी तरह हमेशा करते भी रहेंगे। तो इतनी पूस की जो कड़कड़ाती ठंड है, उसको देखते हुए आप लोगों ने गरीबों के लिए कंबल वितरण किया? जी हाँ, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हाँ, तो वो सब कुछ सही है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बिहार यूथ फेडरेशन लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और जब जिस तरह की ज़रूरत गरीब लोगों को पड़ती हो, चाहे खून का हो, चाहे राशन का हो, ये आगे बढ़ के, चाहे कंबल हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे अगलगी हो, जिस प्रकार की भी सहायता होती है बिहार यूथ फेडरेशन करती है। इसमें ये लोग एक कदम आगे हैं, तो हम आशा करते हैं आप इसी तरह अपने जो सामाजिक उपयोगी कार्य है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। एक बात सिर्फ बता दीजिए आप कि जो ये लोग गरीब लोग हैं, जी हाँ, तो कंबल तो ठीक है, अन्न राशन भी ठीक, इसके शिक्षा के लिए भी कुछ सोचिए सर आप लोग। शिक्षा के लिए सोचे थे, लॉकडाउन से पहले करवाए थे हम लोग जी शिक्षा की व्यवस्था जी। लेकिन लॉकडाउन में फिर प्रॉब्लम आ गया, इस वजह से फिर कैंसिल हो गया था। फिर शुरू करेंगे हम लोग, फिर आप शिक्षा के क्षेत्र में। जी हाँ, बहुत अच्छा है। ऐसे भी मैं आपको बता दूं कि महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट के लिए ये लोग सिलाई कढ़ाई सेंटर खोले हुए हैं, जहां महिलाएं आती हैं, सीखती हैं और अपना जो जीवन है उसको आगे बढ़ाने में उनके लिए सहायक होता है। वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हमारे से बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। पहले आप इनका सम्मान करें, पहले इनका सम्मान करें आप। चलिए, इनका सम्मान हो गया है और बड़े मान से इन लोगों ने सम्मान किया। जैसा कि मैं कहता रहा हूँ, इस सम्मान को, इस मान को रखना आपके हाथों में है। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने कंबल वितरण समारोह किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम लोग 5 साल से लगातार कर रहे हैं कंबल वितरण का आयोजन। जितने गरीब गुरबा जो भी हैं, उन लोग को दूर दूर गांव से हम लोग कलेक्ट करते हैं। मेंबर जो मेरे सदस्य हैं, उनको कूपन दिया जाता है, वो वहाँ देते हैं। जो ज़रूरतमंद है, नीडी, जो ज़रूरत ज़्यादा है जिनको, उनको मदद पहुँचाया जाता है कूपन के जरिए। अब वो लोग आते हैं, उनका ई रिक्शा खर्चा वगैरह भी हम लोग देते हैं कि भाई उन लोग को दिक्कत ना हो। बूढ़े बुजुर्ग भी लोग आते हैं और यहाँ हम लोग उनको कंबल मुहैया कराते हैं। और जो भी सदस्य इसमें, सबका सहयोग होता है, सब मदद करते हैं। हर साल कम से कम 300 साढ़े 300 ऐसे ही लगभग बांटते हैं। इस बार भी प्रोग्राम अच्छा ही रहा हम लोग का, बहुत बढ़िया रहा। ठंडा भी बहुत गिर गया था, इसलिए प्रोग्राम नहीं था, मगर इस बार हम लोग आगे नहीं, ठंडा गिर गया तो करना। तमन्ना खान साहब हैं, बिहार यूथ फेडरेशन के अध्यक्ष हैं और मैं आपको बता दूं इनके बारे में। पिछले
5 सालों से मैं इनको देख रहा हूँ, चाहे कंबल वितरण हो, चाहे राशन वितरण हो, चाहे कपड़ा वितरण हो, चाहे कोई भी मुसीबत, चाहे ब्लड का वितरण हो, खून का वितरण भी करते हैं। ये कैंप लगाते हैं और ज़रूरतमंदों को खून भी पहुँचाते हैं। तो जिस तरह की भी परेशानी हो, मुसीबत हो, शहरवासियों को ये आगे बढ़ करके उनकी मदद करते हैं। और मैंने आपके कोषाध्यक्ष से भी पूछा था, आपसे भी पूछता हूँ, ये सब तो चलिए ठीक है, 2 दिन इनको कंबल चलेगा या 2 दिन इनको राशन चलेगा या फिर चलिए ठीक है, लेकिन इन लोगों को एम्पावरमेंट के लिए शिक्षा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। उस पर भी आप लोगों ने कुछ सोचा है या नहीं सोचा है? इन लोगों को शिक्षा कैसे मिले, इन लोग का एम्पावरमेंट कैसे हो? शिक्षा के लिए भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि कुछ रास्ता निकले शिक्षा में, क्योंकि उस ढांचा तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए फिर लंबा चलना पड़ेगा काम, तभी हो पाएगा। सिलाई सेंटर भी चला रहे थे हम लोग, जो गरीब लड़की सब उस सबको मतलब कि सिलाई सिखवा कर उनको अब आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश किया हम लोग। लगभग 400 से ऊपर लड़की सबको सिखवाया हम लोग। ये तो हम लोग जी एजुकेशन पर हम लोग को रास्ता निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि एजुकेशन में भी मिजाज बना हुआ है कि एक जगह मिल जाए हम लोग को जहां हम लोग स्टार्ट करें एजुकेशन का, गरीब लोगों के लिए। देखिए, किसी बड़े फिलोसोफर ने कहा है कि 2 वक्त का खाना न दो, कपड़े न दो, लेकिन अगर आप शिक्षा दे देते हो किसी को तो उसका आने वाली 7 नस्लें एम्पावर्ड हो जाती हैं। तो हम आशा करते हैं बिहार यूथ फेडरेशन आने वाले समय में गरीबों के लिए शिक्षा का कोई केंद्र खोलेगी ताकि इसका एम्पावरमेंट हो सके। जी जरूर खोलेंगे, हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह जल्दी इस पर हम लोग विचार करेंगे, हम लोग काम करेंगे। वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी। लोगों ने इस पर कई राउंड मीटिंग किया है। इसको हम लोग फाइनली अभी प्रोग्राम में हम लोग हैं कि इसको एक प्लेटफॉर्म करके इसको हम लोग तैयार करें। और कई बच्चे या बच्चियां अभी आज के डेट में शहर में हैं जिनको बिहार यूथ फेडरेशन सपोर्ट कर रही है। अब है कि हम पेपर वर्क पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली हम लोग सपोर्ट करते हैं, फेडरेशन सपोर्ट करती है, फेडरेशन के मेंबर जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। कुछ बच्ची आज अलीगढ़ में पढ़ रही है, उनमें भी बिहार यूथ फेडरेशन के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे बच्चों को हम सेलेक्ट करेंगे और उनके पीछे हम लोग मेहनत करेंगे ताकि वो आगे बढ़ें। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य जो होता है वो सर्वोपरि होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने ऐसा सोचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।